दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम जानेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो आप कहीं भी जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। कहीं भी अगर किसी वायर को देखिएगा या कहीं भी अगर आप पूछ देगा, साल में भी अगर कभी आपसे कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, आप आसानी तरीके से बता दीजिए, क्योंकि हम आपको कहानी के माध्यम से दोस्तों बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके, बहुत ही कहानी के माध्यम से हमने आपको बताए थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। और आज भी हम बताएंगे बहुत ही शानदार तरीके से इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। क्योंकि हर एक इंसान का पावर होता है, तो उसी प्रकार आपका इलेक्ट्रिक करंट का भी पावर होता है। और आज हम चर्चा करें कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। एक नहीं दो परिभाषा बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिए। देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति सबसे पहले हम आपको एक लॉजिक के माध्यम से देखिए समझा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं छत है, क्या है छत, तो आप लोग समझते हैं जिसको कहते हैं पक्का। क्या कहते हैं? पक्का। ये मान लेते हैं पक्का है। यहाँ पर मान ली सीमेंट का 10 बोरी है या 5 बोरी है। कितना बोरी है? 5 बोरी। अब देखिए इस सीमेंट के 5 बोरी को हमको पक्का पर ले जाना। कहाँ ले जाना? पक्का पर, इन छत यहाँ पे ले जाना। तो देखिए दोस्तों, पहला बोरी को हम ले जाएंगे इस छत पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरा बोरी को छत पर ले जाएंगे। तो क्या होगा, जितना एनर्जी से हम पहली बोरी को छत पर ले गए थे, क्या उतना ही एनर्जी से दूसरे बोरी को भी छत पर ले जाएंगे? नहीं ना, नहीं। जितना एनर्जी से हम पहली बोरी के ले गए थे छत के ऊपर, पक्का के ऊपर, उससे थोड़ा कम एनर्जी में हम दूसरे बोरी को ले जाएंगे, इस पे ले जाएंगे। फिर तीसरे बोरी को ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे भी कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या रहा, लॉस हो रहा, घट रहा, एनर्जी घट रहा। उसके बाद चौथा को भी ले जाएंगे तो क्या होगा, कमी होगा। और अंत में ले जाएंगे क्या, मेरा एनर्जी साफ ही खत्म हो जाएगा और हम सीमेंट को बोरा के छत पर लाने मतलब ले जाने योग्य नहीं रहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि पहला बोरी जो हम सीमेंट का ले गए थे छत पर, उस समय एनर्जी पावर फुल था तो हम ले चले गए थे। फिर दूसरा बोरी को ले गए तो क्या होगा, कुछ एनर्जी मेरा डाउन हो गया। फिर तीसरा को ले गए तो और डाउन हो गया, चौथा को ले गए तो और डाउन हो गया, और अंत में तो मौला ही गए, क्योंकि उतना एनर्जी ना रहा कि हम उस बोरी को छत पर ले जा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से भोजन करते हैं, तभी तो एनर्जी आता, फिर से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखें, जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये ना होता। तो कार्य करने में देखें मेरा एनर्जी खत्म हो गया। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से मान लेते दोस्तों, एक मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ। ये मेरा विद्युत परिपथ है, या मान लीजिए ये मेरा वायर है, सिंपल ये मेरा क्या है, वायर है। अब वायर में दोस्तों अभी करंट फ्लो होगा नहीं ना, सिंपल वायर रखा हुआ। जब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। चलिए देखिए, एक बैटरी के माध्यम से इसको हम क्या किए, जोड़ दिए, ये प्लस ये माइनस। जब बैटरी के माध्यम से इसको हम जोड़े तो क्या हुआ, इसमें करंट गया, करंट गया। अब देखिए दोस्तों, मान लेते ये 20 वोल्ट का आपका क्या है, बैटरी है। अब देखिए दोस्तों, ये बैटरी से करंट गया, यहाँ पर माने कि कोई डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, या डिवाइस नहीं लगा हुआ, इस कंडक्टर में हमको क्या ले जाना, करंट को ले जाना। तो ये बैटरी को हम जब इस वायर में ज्वाइन किए तो यहाँ से करंट गया इस वायर में गया कि नहीं गया। अब देखिए माने कि कुछ देर के बाद ये बैटरी का जो एनर्जी है वो क्या हुआ, डाउन हो गया। क्योंकि आप जानते हैं गांव घर में देखते हैं शिव चर्चा होता है तो बाजा लाउड स्पीकर बजता है। अगर लाउड स्पीकर का बैटरी डाउन है, कहता है बैटरी डाउन सब भाई ले जा। अगर बैटरी डाउन है तो क्या होता है, लाउड स्पीकर का आवाज़ देता है नहीं, तो फिर से उसे एनर्जी देने के लिए, चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, कहीं ले जाता है, फिर से चार्ज करके लाते तो वो उसका फुल एनर्जी होता, तब उसको लाउड स्पीकर में लगाते तो आवाज़ तगड़ा देता। तो कहने का मतलब क्या हो कि यहाँ से अगर चार्ज मतलब क्या करंट गया, यहाँ से करंट यहाँ गया, कुछ देर तक जाते रहा, क्या इस बैटरी का एनर्जी लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि ये इसे चार्ज करंट नहीं दे सका। तो चूंकि कार्य करने में
तो यहाँ से दोस्तों इसका परिभाषा क्या कर सकते, क्योंकि कार्य करने में क्या हुआ, इसका जो ऊर्जा है वो क्या हुआ, क्षय हुआ, मतलब खत्म हो गया, कम गया, क्षय हो गया, नष्ट हो गया। किसका, बैटरी का ऊर्जा देने में, इसको करंट देने में। तो यहाँ से विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर का आप क्या परिभाषा बना सकते हैं कि ये मान लेते दोस्तों एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ, क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए परिभाषा क्या बनाइएगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में क्षय होने की दर को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। समझ में आ गया कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो पहला परिभाषा आपको दोस्तों समझ में आ गया क्या, कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा परिभाषा, और दूसरा परिभाषा की ओर चलते हैं। एक सेकंड में, कितना सेकंड में दोस्तों, एक सेकंड में, देखिए एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त विद्युत ऊर्जा उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहलाती है। उपभुक्त का मतलब आप कह सकते हैं कंज्यूमर, यानी कि खपत। अर्थात एक सेकंड में कोई भी आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि हर एक डिवाइस का जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे घर में 100 वाट का बल्ब लगा है, उसका इलेक्ट्रिक पावर कुछ और है, विद्युत शक्ति कुछ और है, वो थोड़ा कम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का खपत करेगा। लेकिन एसी कहीं लगा है, वो ज़्यादा ऊर्जा खपत करेगी कि नहीं, इस बल्ब के तुलना में। पंखा लगल है तो पंखा क्या कुछ कम विद्युत ऊर्जा खपत करेगी। लेकिन जहाँ पे मान लेते हैं कि कूलर चलता है, क्या इस पंखा के अपेक्षा वो ज़्यादा करेगा। तो कहने का मतलब क्या, हर एक डिवाइस का इलेक्ट्रिक पावर अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या, तो वो अलग अलग विद्युत ऊर्जा यूज करता है, खपत करता है। तो वही परिभाषा इसका क्या कर सकते हैं कि एक सेकंड में, क्या इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों, एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभुक्त यानी खपत विद्युत ऊर्जा उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। इतना बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फार्मूला निकल के आता है। मान लेते कि टी सेकंड में, कितना सेकंड में, यदि टी सेकंड में किया गया कार्य डब्लू हो तो वो तब, और आपका इलेक्ट्रिक पावर को पी से सूचित करते, क्या चीज से, पी से। तब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर को पी से, कैपिटल पी से सूचित करते हैं। और हमने मान लिया इफ, यदि टी सेकंड में, कितना सेकंड में, टी सेकंड में, हमने मान लिया दोस्तों, इसको मिटाते हैं, टी सेकंड में, देखिए टी सेकंड में मान लिए किया गया कार्य क्या हो, डब्लू हो, तो वो तब देखिए पी बराबर क्या फार्मूला निकलेगा, डब्लू बट्टा टी। क्या निकलेगा, डब्लू बट्टा टी। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोस्तों इसे मान लिए डब्लू बट्टा टी। यहाँ समझ में आ गया क्या कि P बराबर डब्लू बट्टा टी। कब, जब टी सेकंड में किया गया कार्य क्या हो, डब्लू हो, तब डब्लू बराबर P बराबर क्या, डब्लू बट्टा टी। इसे समीकरण हमने 1 मान लिया। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हमने एक फार्मूला का निगमन किए थे। जब हमने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाए थे तो उसमें एक फार्मूला था, उसमें ऊर्जा कर सकते, उसके बराबर Q बराबर I स्क्वायर आर टी। इसको W भी कहते थे, Q भी कहते थे और H भी कहते थे। H बराबर कहिए I स्क्वायर आर टी, या Q बराबर या W बराबर, ठीक है, सब बात वही है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या आएगा दोस्तों, या W बराबर लिखिए, W बराबर I स्क्वायर
आर टी, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से W के जगह पर आई स्क्वायर आर टी हम रख सकते हैं, तो रखते हैं। देखिए क्या मिलता है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी अब बट्टा टी है तो टी कट गया दोस्तों, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिल गया W बराबर आई स्क्वायर आर। ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको सॉरी ये P बराबर बात हो रहा, ये W हो गया और ये P हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P बराबर W बटा T है, तो W का मान यहाँ पर हम धरे, ये क्या हो जाएगा P। तो P बराबर क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक पावर हमें निकालना है और हमें करंट, आई क्या है करंट, आर क्या रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है तब पावर आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पर, आई स्क्वायर आर पर। इतना बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, या देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर आई आर, ये होता है V बराबर आई आर। और तब यहाँ से अगर I का मान हम दोस्तों निकालते हैं तो I बराबर क्या आ जाएगा, V बट्टा आर आएगा, V बट्टा आर। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर आई आर, तो यहाँ से अगर I का मान निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V बट्टा आर। इतना बात मिल जाएगा। अब देखिए इतना बात मिलने के बाद देखिए, अब हम समीकरण 3 में देखिए आई के जगह पे V बट्टा आर डाल सकते हैं, ना। तो चलिए डालते हैं। देखिए P बराबर आई की जगह पे V बट्टा आर, तो V बट्टा आर का स्क्वायर, गुना क्या है दोस्तों, आर है तो डालिए आर। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, P बराबर V स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर से आर एक कर जाएगा, तो P बराबर हमें क्या देगा, V स्क्वायर बट्टा आर। ये भी एक फार्मूला आपको निकल गया, इसको मान लेते समीकरण 4। ये भी फार्मूला आ गया, कब, जब आपको विभवांतर या वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा तो आप आराम से इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बात और, आप रेजिस्टेंस बराबर एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है, यानी कि आर बराबर आप क्या जानते हैं, बोलिए, आर बराबर यहाँ से ओम के नियम से देखिए, चूंकि क्या होता है V बराबर आई आर, आर का मान निकाले तो क्या आया, V बट्टा आर का मान, यहाँ पे दोस्तों आई का मान निकाले तो V बट्टा आर, अगर आर का मान निकालें तो क्या होगा, V बट्टा आई। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P बराबर V स्क्वायर अब बट्टा आर, तो V स्क्वायर जैसे वैसी रहने दीजिए, अब बट्टा आर के जगह पे क्या आएगा दोस्तों, देखिए चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कि आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए मान निकालते हैं, चूंकि V बराबर आई आर, तो हमने आई का मान अभी जस्ट निकाले थे, तो क्या आया, V बट्टा आर। अगर यहीं पर हम आर का मान दोस्तों निकालते हैं, तो आर का मान निकालेंगे तो हमें क्या देगा, V बट्टा आई। यहाँ पर लिख दीजिए V बट्टा आई, देते V बट्टा आई। अब देखिए यहाँ से अगर इस समीकरण में हम आर के जगह पे V बट्टा आई रखते हैं, तब देखिए क्या होगा, V बट्टा आई। तब देखिए, तो यहाँ से P बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर बट्टा V, आइए आई ऊपर चल जाएगा, यह एक भी कर जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा, V आई। ये भी आपका क्या बना, एक फार्मूला, इसको मान लीजिए समीकरण 5। इस प्रकार से आपने देखे हमने एक फार्मूला निकाले, और आपको अगर न्यूमेरिकल या प्रश्न पूछा जाए और आपको जिस फार्मूला का यूज हो, आवश्यकता हो, वो फार्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए हमको इलेक्ट्रिक पावर निकालना, हमको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लेते हैं हमें
पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा था, ये लगाएंगे। अगर हमें करंट और पोटेंशियल दे रखा था, ये फार्मूला लगा। सिंपल सी बात, इतना बात आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, हम इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक पावर, EP शॉर्ट में दे देते हैं, EP इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, P बराबर, देखिए फार्मूला होता है, अभी जस्ट हमने आपको बताए थे। देखिए क्या होता है, P बराबर फार्मूला क्या बताए थे, W बटा T, जहाँ W क्या है, वर्क, T क्या है, टाइम। तो W का ऐसा मत, वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है, जानते हैं, जूल। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, जूल, JOUL, जूल। अब बट्टा दोस्तों, देखिए T को क्या लिख सकते हैं आप, सेकेंड, सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, एक तो वाट हो जाएगा, एक वाट भी होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते वाट, क्या होगा, वाट। और यहाँ से निकालेंगे जूल बटा सेकंड, तो एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर बात करते हैं कि 1 वाट बराबर क्या आ जाएगा, 1 जूल, अब बट्टा 1 सेकेंड, क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा है मात्रा होता क्या था, 1 वाट होता है, और कभी कभी जूल बटा सेकंड भी होता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मतलब, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट, ठीक है। अब इसका कुछ व्यवहारिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर बात करेंगे, देखिए 1 HP, HP कहे तो मतलब HP का मतलब क्या होता, H का मतलब H फॉर हॉर्स, P फॉर पावर, यानी कि हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना वाट, ये ऑब्जेक्टिव पूछता, तो 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, तो 746 वाट। ये आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछता, ठीक है। इतना बात दोस्तों आपका क्लियर हो गया। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।